आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें देखा कि बहुत भारी भीड़ है। वहां पर एक गाड़ी आती है, अचानक से वो रुकती है, लोग उस गाड़ी को घेर लेते हैं। उसमें से एक व्यक्ति सफेद कुर्ता पजामा में उतरते हैं, लोगों को अपना परिचय देखते हैं और उसके बाद लोगों को सब फूट पड़ता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक हैं, जिनके साथ बीच सड़क पर मारपीट की गई। और ये कोई जश्न मनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि जश्न उन लोगों ने भी मनाया था जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के वो सांसद, नेता, पार्षद, कार्यकर्ता या विधायकों पर हमला हो रहा था जो सिर्फ ममता बनर्जी के गुट में थे, जो बागी हो गए थे, जो गद्दार हो गए थे। उनसे वहां की जनता ऐसा बिहेव नहीं कर रही थी, जबकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तब भी मैंने कहा था ये परंपरा, ये चलन गलत है। ऐसा चलन, ऐसी परंपरा मत डालिए जिससे पूरे देश में यह संदेश जाए कि अगर गुस्सा हो तो अपने जनप्रतिनिधियों को मारो पीटो। देखिए, मात्र 2 महीने भी नहीं बीते और वही स्थिति का सामना आज बीजेपी के नेता और विधायकों को करना पड़ रहा है। मेरा चैनल किसी भी तरह की हिंसा का समर्थक नहीं है, लेकिन जो गोदी मीडिया नाच नाच कर यह बता रही थी कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की जनता है जो ममता बनर्जी से नाराज थी, आज वही गोदी मीडिया चीख चीख कर बता रही है कि देखिए देखिए कोई छात्र हैं, ये उन्मादी हैं, उत्पाती हैं। तब भी तो मैंने कहा था कि वो भी उत्पाती उन्मादी थे, वो भी लंपट थे, वो लुच्चे थे जो टीएमसी के सांसद विधायकों के घर पर अटैक कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे। सारी तस्वीरें दिखाऊंगा ये विधायक जी कहां धरे गए। ये भी दिखाऊंगा कि जब एक प्रदर्शन चल रहा था, सरकार के खिलाफ बातें बोली जा रही थी, नशे में धुत एक बीजेपी समर्थक पहुंच गया, वहां उसका क्या हश्र हुआ। एक एक तस्वीर देखते चलिए। इतना गुस्सा लोगों में कहां से आया? कौन है ये लोग जो अब भारतीय जनता पार्टी को देखना तक पसंद नहीं कर रहे? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वीडियो की शुरुआत इससे करेंगे। ये देखिए हालात क्या बन गए। विधायक जी, ये देखिए, ये देखिए, उन्होंने परिचय दिया मैं विधायक हूं। ये देखिए फिर क्या हुआ इनके साथ। एक ने गर्दन पकड़ ली। ये देखिए, वाकई इसे अगर आप मॉब लिंचिंग कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक और वीडियो को देखना जरूरी है। पहले ये देखिए, मारा जा रहा है ना, पीटा जा रहा है, ये भाग रहे हैं। इनकी गाड़ी तोड़ दी गई। फिर मैं बताऊं कि ये पटना में आपको पता होगा कि किस तरह से वहां पर छात्रों के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद इस तरह के हालात। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगी हुई गाड़ी को रोका, नहीं पता था लोगों को ये एमएलए हैं। इन्होंने उतरकर अपने बारे में बताया कि भाई मैं एमएलए विनय बिहारी हूं। फिर क्या था, लोगों ने न केवल खींचा, कुर्ता खींचा, थप्पड़ मारे, बल्कि अपनी जान बचाकर भागे। यह जायज नहीं है। ऐसे लोग जो हिंसा करते हैं उनका समर्थन करने वाले भी ठीक नहीं है समाज के लिए। मैं खुलकर कह रहा हूं, लेकिन हम उन दो गोदी मीडिया की तरह नहीं है जो इस तरह की तस्वीरों पर जश्न मनाए कि देखो देखो बीजेपी वालों, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू, तुम्हारा विधायक पीटा, तुम्हारा सांसद पीटा। हम ऐसे नहीं है। आज भी इस घटना का पुरजोर विरोध मैं करूंगा, लेकिन सवाल उठता है उन तमाम बीजेपी के नेताओं से, उन बीजेपी के नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। जब अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और तमाम टीएमसी के वो विधायक, सांसद और कार्यकर्ता, पार्षद जो ममता गुट में है, उन पर हमला हो रहा था, अंडे फेंके जा रहे थे, थप्पड़ मारे जा रहे थे, घर में घुसकर मारपीट की जा रही थी, तब ये बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री और अपने ईमान को खूंटी पर टांग कर बैठने वाले गोदी मीडिया के एंकर कह रहे थे ये ममता बनर्जी के शासनकाल से बहुत नाराज है। मैंने तब भी कहा था ये चलन गलत है, इसका खामियाजा बीजेपी के नेताओं को भी भुगतना पड़ सकता है। देख लीजिए, अब ये तस्वीरें आने लगी हैं। पहले वो तस्वीरें भी दिखा दूं इस पर। ये देखिए, ये वो तस्वीर आई थी वीडियो में, तब भी कहा था आप अभिषेक बनर्जी से नाराज हो सकते हैं, ये नहीं कर सकते। पत्थर मारा था मुंह पर, तब कहा नहीं नहीं ये तो पश्चिम बंगाल की जनता, बीजेपी तो वो मासूम पार्टी है। हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे बीजेपी के नेता। खुद पश्चिम बंगाल के मंत्री इसे जायज ठहरा रहे थे। गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर इसे जायज ठहरा रहे थे कि क्या कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल को लूटा, पश्चिम बंगाल के साथ गलत किया, वहां की जनता की आवाज दबाई। जब ऐसा करोगे तो भुगतना पड़ेगा। 2 महीने नहीं बीते और 2 महीने के भीतर ही आप अंदाजा लगाइए कहां आकर खड़ी हो गई है बीजेपी के नेता मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। तब भी ये चलन गलत था, आज भी ये चलन गलत है। पहले ये देखिए क्या किया था। ये देखिए, पत्थर मारा था,
पत्थर मारा था और इसे जायज ठहरा रहा था कौन? गोदी मीडिया के एंकर। और फिर कहते हो कि जंतर मंतर पर जब तुम्हारे पत्रकार जाते हैं तो उनसे बदसलूकी क्यों होती है? तुम दोगले हो, तुम्हारा दोहरा मापदंड है। इसीलिए तुम जब यह गुंडाई करते हैं तो इन्हें जनता बताकर कहते हो कि अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जो छात्र अपनी आवाज उठाने आते हैं उनकी आवाज को दबाकर तुम सरकार की चरण चाटुकारिता करते हो और तुम्हारे पत्रकारों से साथ कुछ होता है तो कहते हो हाय ये कैसे हो गया, ये उन्मादी है, उत्पाती है। मैं फिर कहता हूं, चाहे आपके पत्रकार के साथ कुछ गलत हो, मारपीट हो, या फिर छात्र के साथ मारपीट हो, टीएमसी के सांसद विधायक के साथ मारपीट हो रही थी या उस बीजेपी के विधायक के साथ हुई, ये सब जायज नहीं है। और जो भी ये कर रहा है सारे उन्मादी हैं। कहो सारे के सारे उन्मादी हैं। खाकी पहनकर जो छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, थप्पड़, लात, घूसे और हाथ में लाठी लेकर जो कील लगाकर मार रहे हैं, वो बिल्कुल सारे उत्पाती हैं, चाहे वो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हो। कह पाओगे? नहीं। और भी तस्वीरें दिखाता हूं, ये देखिए इस पर क्या कहा था, ये देखिए कैसे देख रहे हैं। ये टीएमसी है, टीएमसी के नेता, ये तमाम चीजें यहां पर होती हुई नजर आ रही थी। तब भी हमने आपसे कहा था ये मत करने दीजिए, मत करने दीजिए। कैसे तोड़फोड़ की जा रही है। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ थी, वो बात अलग है। जब से जहांगीर खान इधर उधर के बाद सब कुछ चिंगासी होने लग गया। ये तमाम चीजें कौन कर रहा था, इसका जवाब दे पाओगे? देना पड़ेगा ना। अब आइए अगला दिखाते हैं, पहले इन्हीं के साथ जो बीजेपी के विधायक के साथ हुआ। ये देखिए मैं फिर कह रहा हूं भाई, ये सही नहीं है। पटना में छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन, एक बीजेपी एमएलए को भी कूट दिया। पूरा देश बीजेपी के खिलाफ उठ खड़ा है। अब इस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। इसे आप सब अलग अलग तरीके, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है। मैं कभी भी किसी के साथ हुई हिंसा को जायज नहीं ठहराता, बिल्कुल नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि आज इनका नंबर है तो कल किसी और का भी आ सकता है। लेकिन आज मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब दूसरी पार्टी के नेताओं को मारा पीटा जाता है और जो मारने पीटने वाले लुच्चे, लफंगे और उत्पाती होते हैं, उन्हें आप कैसे जनता का नाम दे सकते हैं? एक भीड़, एक जनता, जनता का नाम देकर छोड़ दिया, बस सब ने छोड़ दिया। और जनता इतनी बेवकूफ हो गई थी वहां की कि मतलब उसको पता ही नहीं चला, उसको मालूम पड़ गया था ये तो बीजेपी के कुछ बागी हो गए हैं और ये ममता बनर्जी के साथ नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए, और ये ममता बनर्जी के साथ है तो इनको मारा जाए। आपने वहां जायज ठहराया था ना, तो आज इस पर रिपोर्टिंग करो और बताओ कि जायज है। गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, मोदी शाह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ है, जिसका शिकार उनके अपने विधायक ने। इनको उन्मादी उत्पाती मत कहो इस भीड़ को, क्योंकि वहां भी तुम चुप थे, वहां पर जायज ठहरा रहे थे, जबकि मैं, मेरा चैनल अब भी इसे जायज नहीं ठहराते। और जरा सुनिए यहां ये क्या कह रहे हैं, जरा इनको बयान सुनिए। आज ले ही लेते प्राण हमारा। मेरी तकदीर अच्छी थी, मेरी तकदीर अच्छी थी, मेरे अंगरक्षकों की सूझबूझ की वजह से वो छोड़ दिए। अब मैं तो हाथ लगा नहीं, मेरी गाड़ी का सारा कांच तोड़ दिया। विधायक बन के और आज तो मैं बच गया। आप सभी साथी जो है विपक्ष के, मैं हाथ जोड़ता हूँ ताकि इस तरह की बात कह करके लोगों को मत लाया जाए कि विधायक आ रहा है सदन में, अब बस उसको पकड़ के मारने लगी, गाली देने लगे, सारा कांच तोड़ दीजिए। आप भी देखिए विधायक जी क्या कह रहे हैं। हसुआ समझिए किसका चुनाव चिन्ह है, चांद सितारा, ये सारी बातें बोल रहे हैं। ये बात अपने टीएमसी के सरकार, जो शुभेंदु अधिकारी की सरकार है, अपने बीजेपी के उन नेताओं और साथियों और मंत्रियों को सिखाओ, बताओ कि जब टीएमसी के विधायक, सांसद और पार्षदों पर अटैक होता है तो वो भी ऐसा ही होता है, वैसा ही खौफनाक होता है, ठीक है ना। तब नहीं सिखाया जाता। मैंने कहा ना, दोहरा चरित्र जब तक इस देश के अंदर चलेगा, और ये वाला चलन जो शुरू हुआ है बहुत घातक है, बहुत घातक। और जाते जाते बस एक वीडियो और जरा ये देखिए यहां क्या चल रहा था।
तो दावा किया जा रहा है भैया एक भाजपाई दारू पीकर प्रदर्शनकारियों के बीच में पहुंच गया, देखो फिर क्या हुआ। ये भी जायज़ नहीं है, सबकी अपनी आवाज़ उठाने का हक है, लेकिन बस चलन आप शुरू करेंगे और आप सोच रहे हैं कि आप इससे बच जाए, ये नहीं हो सकता। लेकिन चाहे चलन आप शुरू करें या वो गलत करे या आप गलत है। नमस्कार।